आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। नमस्ते, आई ईशा पुरी वेलकम यू ऑल इन दिस काउंसलर शो। आज हमारे साथ फिर से हैं मिस्टर संजय बियानी सर, आवर मोटिवेशनल गुरु, जो हमारे डाउट 1 मिनट में क्लियर कर देते हैं। आज मैं इनके सामने एक नया क्वेश्चन लेके आई हूँ। सर, कैन आई? यस ईशा, यू आर मोस्ट वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम हमारी रीजनल लैंग्वेज बोलने में क्यों कतराते हैं, लाइक राजस्थानी बोलने में हम क्यों कतराते हैं, जबकि सब लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं। पंजाबी पंजाबी बोलते हैं, गुजराती गुजराती बोलते हैं और तमिलियंस अपनी लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन हम राजस्थानी कहीं भी जाते हैं तो अपनी लैंग्वेज बोलने में बहुत कतराते हैं, उनको शर्म महसूस होती है। ऐसा क्यों है सर? देखिए, इसका जो ईशा जो मुझे रीजन समझ में आता है, इसका रीजन ये है कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हम सब लोगों में हीन भावना है। सबसे पहला कारण तो ये है कि हम लोग अपनी भाषा को हल्का समझते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो जो आत्मीयता है, जो प्रेम है, जो जिसको हम फीलिंग बोलते हैं, वो माँ की बात में है, वो दादी की बात में है, वो दादा की बात में है। तो ये जब हमारे को ये फील हमारा अच्छा होगा तभी तो हम अच्छे बनेंगे। एक दूसरा कारण ये भी लगता है मुझे, एक तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और दूसरा ईशा मुझे ये कारण लगता है कि हम आजकल बहुत अपने दिमाग की सुनने लगे हैं और किसी को अपने दिल की नहीं पड़ी। सब आज दिमाग को एक्सप्लोर कर लेना चाहते हैं। अगर पिछले 100 ईयर्स के अंदर सबसे बड़ा बदलाव जो आया है तो लोगों में प्रेम कम होके दिमाग ज़्यादा बढ़ गया है। मुझे लगता है दिल और दिमाग का ये द्वंद्व चल रहा है और हर आदमी दिमाग को से आगे बढ़ जाना चाहता है, हर आदमी कमा लेना चाहता है, हर आदमी कंफर्ट जुटा लेना चाहता है। और इस वजह से शायद हम कहीं अपने दिल को इग्नोर करते हैं, क्योंकि दिल रीजनल भाषा में अच्छा फील देता है। इसलिए राजस्थानी भाषा में राजस्थान का जुड़ाव है। और अगर हम राजस्थानी हैं तो हमारे को अपने बैकग्राउंड का तो पता होना चाहिए। पर मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान में जो राजस्थानी संगीत है हमारे अपने, उसमें वीणा कैसेट्स का बहुत अच्छा काम है। और उसके जो आप गाने सुनेंगे तो आपको अपने प्रदेश का जो है एहसास होगा। सो एहसास की जगह हम अपने दिमाग की तरफ ज़्यादा सोचने लगे, मुझे ये कारण लगता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सब इंग्लिश की तरफ ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेज ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है लोगों को। सब अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में डालना चाहते हैं, इंग्लिश सिखाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं सब इंग्लिश ही बोलना चाहते हैं, वो इंग्लिश को ही सुप्रीम मानते हैं। सब किताबें हमारी इंग्लिश में हैं, तो ऐसा ये क्यों हो रहा है? ये सही है क्या? ईशा, तुम क्या चाहती हो? पहले हमें ये बताइए, आप इंग्लिश बुक्स पढ़ना में कंफर्टेबल है या हिंदी में कंफर्टेबल है? मैं दोनों लैंग्वेज में ही कंफर्टेबल हूँ। दोनों में कंफर्टेबल है। तो देखिए, ये एक खास बात है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमारे जितनी बुक्स हैं वो इंग्लिश में हैं, सीबीएसई बोर्ड। पर ईशा देखिए ना, भाषा तो एक अभिव्यक्ति है। आपके मन में कोई फील आया, अब आप उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो सेकेंडरी हुई ना। मेन चीज़ आपका फील है, आपकी समझ है। अगर हम देखें तो हमारे इंडियन लिटरेचर में भी ये बात है कि हम सबको अपना मानते हैं और अपने होल यूनिवर्स इज़ माई फैमिली इज़ द मैसेज। पूरा ब्रह्मांड या पूरा विश्व मेरा परिवार है, ऐसा मानते रहें। अगर ऐसा मानते रहे तो अगर हम किसी दूसरी की भाषा भी जाने तो क्या बुराई है उसके अंदर। अगर हम इंग्लिश भी जानते हैं, अगर हम हिंदी भी जानते हैं और अपनी रीजनल भाषा भी जानते हैं तो कितना अच्छा है। तो क्योंकि जब हम अपने राजस्थान की अगर पॉपुलेशन हम 7 करोड़ को बेस ले और उस पॉपुलेशन में हम 6 करोड़ अगर रूरल बेस्ड लोग हैं और हम 6 करोड़ की भाषा में भी बात कर सकें, वो अर्बन पॉपुलेशन जो 1 करोड़ है उनकी भाषा में भी बात कर सकें और हम इंग्लिश में भी बात कर सकें, तो देखिए हमारे लिए स्कोप कितना बड़ा बन जाता है। सो मुझे लगता है इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बुराई तब होती है ईशा, जब हम सिर्फ एक ही भाषा पे चिपक जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं पूरी राजस्थानी बोलूँगा, कुछ लोग बोले कि मैं तो पूरा हिंदी भाषी हूँ और हिंदी में ही बात करूँगा और कुछ दूसरी भाषा को लूँगा ही नहीं, तो ये एरोगेंसी है। और कुछ लोग कहें नहीं, मैं तो इंग्लिश ही पढ़ूँगा और हिंदी पे ध्यान ही नहीं दूंगा और मेरे को जो ये 37 बोलो तो मेरे को पता नहीं 37 का मतलब क्या होता है, 37 होता है क्या। मुझे लगता है दिस इज़ रॉन्ग। आपको इंग्लिश, हिंदी और अपनी रीजनल भाषा तीनों में बैलेंस बना के चलना होगा, क्योंकि हम जिस प्रदेश में रहते हैं है ना, उसकी जड़ों से हम जुड़े रहें। क्योंकि हम जब भी जाएंगे तब हम कहीं ट्रैवल करेंगे तो हमें उसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा जहाँ पे सब लोग होंगे और सबकी भावनाओं को आदर करें, सबकी भाषा में बात करें। हम अगर पंजाब में जाते हैं और पंजाबी लहजे में कुछ बात करते हैं तो पंजाबी को बहुत पसंद आती है, उसे आत्मीयता फील होती है।
तो हम चाहते हैं कि सब में प्रेम का संबंध बने और प्रेम से जुड़ जाए। तो उसके लिए तो फिर सभी भाषाओं का एक तालमेल होना चाहिए, है ना। जापानी आज इसे अपनी कमजोरी समझने लगे हैं। अब जापानी लोगों को भी रियलाइज़ होने लगा है कि लैंग्वेज जो है सभी इंग्लिश लैंग्वेज को भी वो भी अडॉप्ट करने लगे हैं, क्योंकि बहुत समय तक वो रिजिड रहे और जापानी को ही अपनी मेन लैंग्वेज बनाई। पर नाउ डेज मैंने देखा जापान में भी कि जापानी लोग भी इंग्लिश लैंग्वेज को में अपनी प्रोफिशिएंसी लाने के बारे में सोचने लगे हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड इंग्लिश का ही इन्फ्लुएंस हो रहा है आजकल। सो ये सही है कि हम रिजिड नहीं है अपनी भाषा के लिए, लेकिन एक और बात है, इंडस्ट्री में भी हम इतना नहीं है कि राजस्थानी मूवीज बन रही है तो कोई नहीं देख रहा है। हाँ, तो ये हमेशा बता रहे हैं कि गलत हो रहा है। हम जो है हमारे यहाँ बड़े बड़े थिएटर नहीं बन पाए। साउथ में मुझे लगता है प्रॉस्पेरिटी है, अच्छे थिएटर्स हैं और वहाँ पे लोगों में प्रॉस्पेरिटी भी है, इसलिए वो अपने एंटरटेनमेंट पे पैसा खर्च कर देते हैं और इसलिए वहाँ पे साउथ में मूवीज़ ज़्यादा रन होती है और ज़्यादा चलती है। हमारे यहाँ अभी उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं है, थोड़ी प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है, डेजर्ट इलाका है, इसलिए राजस्थान में मूवी का जो कल्चर है जिसमें रीजनल मूवी का बढ़ना है वो भी हो नहीं पाया है। और फिर एक ऐसी भी बात होती है कि एक ट्रेंड चलता है, एक भीड़ के पीछे फिर भीड़ चलने लगती है। तो अभी राइट नाउ मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ कि राजस्थानी मूवीज़ जो हैं अभी हमारे स्टेट में प्रमोट नहीं हुई है और उसका कारण जो मुझे लगता है वो प्रॉस्पेरिटी की कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। धीरे धीरे बढ़ेगी और लोग उससे जुड़ेंगे, क्योंकि सब लोगों को प्रेम चाहिए और प्रेम की कोई भाषा नहीं होती। प्रेम जो है वो हमारी संस्कृति में बसता है, लोगों के दिलों में बसता है। तो अगर हम रीजनल भाषा से जुड़ते हैं तो हमें कुछ अच्छा फील होता है और हमें अपनी हवेलियाँ, मीरा की भक्ति, पद्मनी का शौर्य, है ना, हनी रानी का वीरता और दुर्गादास की चतुराई और महाराणा प्रताप का शौर्य, राणा सांगा की बहादुरी हमें तभी समझ आती है जब हम वहाँ के लोगों के साथ जुड़ते हैं, उस रीजनल भाषा में जुड़ते हैं, उनकी बोली, उनके गानों के साथ जुड़ते हैं। तब फिर हमें रैदास भी समझ में आते हैं, तब फिर हमें कबीर भी समझ में आते हैं। हम अगर इस धरती में, इस माटी में जन्मे हैं तो हमें इस माटी का पूरा फील होना चाहिए और वो फील तभी आएगा जब हम उस संस्कृति से, उस भाषा से, वहाँ के लोगों से मिले, है ना। कितना बुरा होगा जब आप अपनी उम्र से 50 साल बड़े किसी वृद्ध के साथ जुड़ ना पाए और वो आपको अपने अनुभव से परिचित ना करा पाए। वो कुछ बोलना चाहता है पर आपको समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोल रहा है, तो फिर अनुभव का फ़ायदा कहाँ मिला हमारे को। सो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे को सब में बैलेंस बनाना चाहिए और सब सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे में अनलिमिटेड पावर है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बहुत चीज़ें याद कर सकते हैं। हमारी एक सेल की मेमोरी पावर ही 8 GB है और हमारे पास 50 ट्रिलियन सेल है। कितने पावरफुल हम लोग हैं। सो अपने आप को लिमिटेड ना बनाएं, बहुत बड़ा सोचिए और सभी भाषाओं में इंटरेस्ट लीजिए। जोधपुर जा रहे तो जोधपुर बोलने की कोशिश करिए, पंजाब जा रहे तो पंजाबी बोलने की कोशिश करिए। 5 सेंटेंस ही बोलिए, पर बोलिए और वो फील लीजिए। कितना अच्छा लगता है जब आप किसी सरदार से मिले और बोले सत श्री अकाल साहब, तो कितना बढ़िया लगता है। सरदार जी को भी कितना अच्छा लगता है, आपको भी कितना अच्छा लगता है। सो हमें सबको रेस्पेक्ट देना है और सबके, अगर हमारे को सबके साथ में मिलके काम करना है तो हमें सबकी लैंग्वेज को रेस्पेक्ट देना चाहिए, शायद ऐसा मुझे लगता है। सर, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि सब लैंग्वेज से जुड़ा होना चाहिए, तो मैं इतनी सारी लैंग्वेज कैसे सीखूं? ये इतनी सारी अलग अलग लैंग्वेज है, बाहर की भी, मराठी है, गुजराती है, सबसे कम्युनिकेट करने के लिए पढ़ाई भी करनी है मुझे, इतनी सारी लैंग्वेज कैसे सीखूं मैं? यस, बहुत अच्छा है। पर देखिए ना, पहली बात तो हमारे को चाहत होनी चाहिए और गिव अप नहीं करना चाहिए। देखिए, हम जब किसी से मिलते हैं तो हम बोलते हैं ना, यू आर मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है ना, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ऐसे 5 सेंटेंस होते हैं जो लोगों को जोड़ देते हैं। इन 5 को ट्रांसलेट कर लो, इन 5 को बारे में प्रोफिशिएंसी ले आओ और इनको फिर इस्तेमाल करिए। तो मुझे लगता है कि हमारे को पूरी लैंग्वेज तो सीखना संभव नहीं होता, पर ऐसे कुछ शब्द, ऐसे कुछ वाक्य जो लोगों में इंटरेक्ट कर देते हैं, लोगों को जोड़ देते हैं। और वैसे भी ईशा, अगर आपने अभी सेमिनार अटेंड की हो तो आपको पता है कि हम लोग अपनी आई कांटेक्ट, अपने एक्सप्रेशन, अपने हैंड मूवमेंट, है ना, अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन, इससे 93% कम्युनिकेशन करते हैं। 7% ही लैंग्वेज का रोल रहता है, 7% ही भाषा और वाक्य काम आते हैं। तो एक तो आपकी इच्छा होनी चाहिए, है ना, और आप थोड़ा सा प्रोफिशिएंसी लाइए। देखिए ना, आज अमिताभ बच्चन साहब सबकी भाषा में बात कर लेते हैं, है ना, तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं कर सकते।
तो मैं चाहता हूँ कि आप गिव अप ना करें और थोड़ा थोड़ा सबके बारे में नॉलेज लें। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली वो आप में आ जाएगी। सो आप कुछ ऐसे सेंटेंस जैसे थैंक यू बोल, आई एम सॉरी, यू आर मोस्ट वेलकम, ऐसे कुछ सेंटेंस का ट्रांसलेशन सभी भाषाओं में लोगों, पंजाबी में भी देखो, है ना, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में भी देखो, तमिल में भी देखो, कन्नड़ में भी देखो, हरियाणवी में भी देखो, राजस्थानी में भी देखो, तो तुम्हें मज़ा आएगा। फिर तुम लोगों से जुड़ाव लाओगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब जो आने वाला टाइम है 21वीं सदी में, वही राज करेगा, जो लोगों को जीतेगा, जो लोगों के साथ इन्वॉल्व होगा। तो कितना अच्छा होता है कि आप लोगों को समझे, लोगों को जाने, क्योंकि जब लोग हैं तभी मार्केट है, जब लोग हैं तभी खुशियाँ हैं, जब लोग हैं तभी मेले और सेलिब्रेशन है। तो हम तो सभी लोगों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, और चाहते हैं तो फिर हमारे को सब में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेना चाहिए। सो देखिए ना, राजस्थान में तो हर 7-8 किलोमीटर में भाषा चेंज हो जाती है। आप जोधपुर जाएंगे वहाँ सा लग जाता है, आप शेखावाटी जाएंगे वहाँ कै वर्ड यूज़ ज़्यादा होता है। तो हर जगह थोड़ी थोड़ी भाषा बदल रही है। राजस्थान, हम जयपुर में ढूंढाड़ में बैठे हैं, मारवाड़ भी है, मेवाड़ भी है, और अगर आप देखें तो शेखावटी एरिया अलग तरह का है। तो इन सब एरिया के बारे में थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए। इसी आशा के साथ में कि ईशा, तुमने आज शायद थोड़ी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स लाए होंगे। हाँ सर, आज मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। क्या लर्निंग रही फिर बताइए ना आज मुझे ये सीखने को मिला आपसे कि हमें सब भाषाओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और सबसे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। सबके वर्ड्स सब एक बहुत अच्छी लैंग्वेजेस है अपने आप में, तो हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और सभी सीखनी चाहिए, और हमें रिजिडिटी नहीं रखनी चाहिए किसी भी लैंग्वेज के प्रति। यस, क्योंकि लैंग्वेज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, योर एक्सप्रेशन, योर फील इज इम्पोर्टेंट, है ना। और वो सबको समझने से, उनकी भावनाओं को समझने से ही वो पूरा पर्पस सर्व होता है। सो इसी आशा और विश्वास के साथ कि हम अपनी राजस्थानी लैंग्वेज से, राजस्थानी गीत से भी जुड़ेंगे, राजस्थानी भी सीखेंगे, और उससे हम और अधिक प्रभावशाली बनेंगे। और चाहते चाहते मैं चाहता हूँ कि एक गहरी बात बोल जाऊँ, जो कि प्रेम की बात है, जो कि भक्ति की बात है, जो सच की बात है, और वो भाषा की भी बात है, और ईश्वर से जुड़ने की बात है, प्रेम को समझने की बात है, भाषा की बात है, रैदास की बात है। मैं कवि रैदास की कुछ पंक्तियाँ रीजनल भाषा को कैसे मिक्स करके बोली गई है, जिसमें आप देखोगे राजस्थान का भी फील है तो यूपी का भी फील है। और मुझे लगता है यही भारतीयता है, यही मौलिकता है, और यही देशभक्ति है कि हम अपने देश से जुड़े हुए हैं, उसकी भाषा से जुड़े हुए हैं, और एक ही गाना डिफरेंट लैंग्वेजेस को जोड़ के एक भजन हम गाते हैं। सुनना चाहोगे क्या? यस सर, जरूर सुनना चाहेंगे। चलिए इसको हम लेते हैं। साची प्रीत जो तुम सो जोड़ी, तुम सो जोड़ी सबन से तोड़ी, मैं अपना मन हरि से जोड़ियो, हरि से जोड़ियो सबन से तोड़ियो, मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। कैसा लगा ईशा? सर बहुत अच्छा लगा। इसमें ऐसे जुड़ाव था ना, अपना फील है ना, जोड़ियो तोड़ियो, भक्ति, सत्य, साची, सत्य को हम साची बोले तो अपनी रीजनल लैंग्वेज। तो मुझे लगता है कभी कभी हमारे को अपने से जुड़ना चाहिए, अपने भजन, अपने जो कवि, अपनी माटी, अपने लोगों, अपने पुराने सोच समझ, संस्कार, सभ्यता, इन सब से भी जुड़ना चाहिए, और कभी कभी गाना चाहिए। इसमें आप में एनर्जी बढ़ेगी। आपका नाम ईशा है, ईशा का मतलब ईश्वर, और ईशा का मतलब होता है पॉजिटिव एनर्जी। आई होप आप इस बात को समझे होंगे, और आप अपनी रीजनल भाषा को भी वैल्यू देंगे। आप अपनी दादी के पास बैठेंगे और अपनी बड़ी दादी के पास भी बैठेंगे, और उनसे ज़रूर उनकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। कभी किसी रिजेक्ट मत करो। जो प्यार से सुनते हैं, जो ठीक से सुनते हैं, वो चीज़ें हमारे में उतरने लगती हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ कि ईशा को समझ में आया होगा। ईशा, एम आई राइट? यस सर। मैं चाहूँगा कि हमारे सभी दर्शक इस तरह से अपनी बात पूछेंगे
क्योंकि ये बात बहुत अहम है कि हम राजस्थानी पढ़ें या नहीं पढ़ें, राजस्थानी सुने या ना सुने, और क्यों सुने। मैंने शायद ये सब बातों का जवाब देने की कोशिश की है। आशा आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो भी बताएं, और ना समझ में आई हो तो भी बताएं। हम चाहेंगे कि आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के लाइक, आप लोगों के सब्सक्राइब मिलते रहे, और हम सब अपने राजस्थानी होने का गौरव, भारतीय होने का गौरव और पूरे विश्व गुरु होने का गौरव महसूस कर सके। इसी आशा और विश्वास के साथ कि फिर मिलेंगे, फिर बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।